हर हर महादेव, बम बम भोले, जय जय काशीनाथ, जय जय विश्वनाथ, काशी ज्ञानव्यापी में महाकाल। महादेव का जो चमत्कार है वो हम सब की आंखों के सामने है। जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं। अभी हाल ही में ASI के सर्वे में यह स्पष्ट हो गया था कि ज्ञानव्यापी की मस्जिद एक पुराने भव्य हिंदू मंदिर के ढांचे पर बनाई गई थी। इसमें हिंदू मंदिर संस्कृति के कई चिन्ह दीवारों और खाबों पर अंकित मिले थे। इसके बाद वाराणसी की जिला कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के व्यस्त तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार दे दिया। सनातन ही सत्य है, सनातन ही सत्य है। ये सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि पूरा संसार चीख चीख कर बोल रहा। वरना आप ही बताइए, इस भागदौड़ वाली जिंदगी में अपने काम काज को छोड़कर इतनी दूर हजारों किलोमीटर का सफर करके विदेशी मथुरा में क्यों राधे राधे गा रहे हैं? क्यों श्री राधे कृष्णा की भक्ति में डूबे हुए हैं? क्यों उस परमेश्वर की भक्ति को, उस राधे की भक्ति को परमानंद सुख बता रहे हैं? ये सनातन धर्म की ताकत नहीं तो और क्या है कि दूसरे धर्मों के लोग अपने अपने धर्म को छोड़कर सनातन हिंदू धर्म अपना रहे हैं। ये बात कोई समझे या ना समझे कि जो ताकत, जो एकता हिंदू सनातन धर्म में है वो और कहीं नहीं है। ये सनातन एकता ही थी कि इतने सालों के बाद अयोध्या राम मंदिर का इंतजार खत्म हुआ। बाकी बचे काशी और मथुरा, उनका इंतजार भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। आपके मन में एक सवाल तो जरूर होगा कि यदि ऐसा था तो अयोध्या, मथुरा और काशी पर यह संकट आया ही क्यों? इसका जवाब हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में है। शास्त्रों में तो यह भी लिखा हुआ है कि भगवान की मर्जी के बिना तिनका तक नहीं हिलता, तो फिर ये आंधी आई कहां से? ऐसे बहुत से सवाल है जो हर इंसान के मन में अलग अलग तरह से है। और भगवान को अंतर्यामी ऐसे ही नहीं माना जाता। वो जानते हैं कि इंसान का मन कहीं नहीं टिकता और उसे कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए उस परमेश्वर की लीला तो देखिए, प्रश्नों में ही उत्तर दे दिए। मतलब कि जो सवाल इंसान के जहन में उठते हैं उनके जवाब भी उनके सवालों में छिपे हैं। इस सनातन धर्म का पार कोई नहीं प्राप्त कर पाया है। इसकी गहराई को बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जान पाए हैं। ये भी उस ईश्वर की मर्जी थी कि काशी, मथुरा जैसे तीर्थ स्थलों पर भी संकट आया। अगर ये ना हो तो उस परमपिता परमात्मा के वजूद का हमें कैसे पता चलेगा? उनके चमत्कार का एहसास हमें कैसे होता? ये सब उसकी ही माया है। उसकी माया के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जब बाहरी राजाओं द्वारा काशी मंदिर को ढा जा रहा था तो उस समय काशी की जनता बहुत दुख में थी। न जाने कितने ही हिंदू इसके लिए अपनी जान पर खेल गए। न जाने इस मंदिर के लिए कितने ही शिव भक्तों ने कुर्बानियां दी। न जाने कितने ही दंगे हुए मंदिर को बचाने के लिए। अपने भक्तों को इस संकट में देखकर भगवान दुखी हो गए। जब एक रात महादेव का भक्त इन सब के बारे में सोच रहा था और रोए जा रहा था और भगवान शिव को शिकायत किए जा रहा था कि हे दीनानाथ, आपके होते हुए ये संहार क्यों हो रहा है भगवान? ये सब सोचते सोचते, प्रार्थना करते करते वो सो गया। उसके बाद भगवान शिव उसके सपने में आए और बोले, जब भी कोई संकट आता है तो मैं कोई न कोई स्वरूप में जरूर आता हूं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आज मंदिर ढह रहा है तो क्या भक्तों का विश्वास कभी नहीं टूट सकता? और हुआ भी यही। विधि के विधान को कौन जान सकता है? और शायद यही होना लिखा था। वरना आप ही सोचिए, अगर ये सब हुआ ना होता तो जो चमत्कार उस टाइम हुए हैं उनको कौन मानता? क्या कभी इस संसार को महादेव के चमत्कारों का आभास होता? कभी नहीं होता। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये था कि जब बाहरी राजाओं द्वारा मंदिर तोड़ा जा रहा था तो उस समय उन्होंने न जाने कितनी ही कोशिश की वहां स्थित नंदी महाराज की मूर्ति तोड़ने की। लाखों जतन कर लेने के बाद भी नंदी महाराज पर एक खरोंच भी नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? ये महादेव का चमत्कार नहीं तो और क्या है? अगर सब कुछ तहस नहस हो गया होता तो क्या आज के लोग विश्वास करते इस बात पर? आज इस बात से दुनिया हैरान है कि इतनी कोशिश के बावजूद भी नंदी महाराज को कोई हानि क्यों नहीं पहुंचा पाया? क्यों मंदिर की शिलाएं नहीं टूट पाई थीं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो सिर्फ क्यों पर अटके हैं। लेकिन इन भोलेनाथ को आज तक कोई नहीं समझ पाया कि इसकी माया क्या है, इसकी मर्जी क्या है। इसके अलावा दो और चीजें स्थापित तथ्य हैं। जैसे पहला ये कि नंदी महाराज का मुख किसी भी शिवालय में शिवलिंग की ओर रहता है। दूसरा ये कि मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं के चिन्ह होते हैं और मस्जिदों पर चित्रकारी करना जायज नहीं है। अब देखिए कि नंदी महाराज का मुंह उसी ओर है जिस ओर अभी यह कथित ज्ञानवापी मस्जिद है।
इस कथित मस्जिद पर श्रृंगार गौरी, हनुमान जी समेत तमाम देवी देवताओं के चित्र हैं। इसके तहखाने में अब भी कई शिवलिंग हैं जिन्हें आक्रांता तोड़ नहीं सके। ज्ञानव्यापी एक मंदिर है या फिर मस्जिद, इसको लेकर अदालत में मामला जारी है। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को एसआई का सर्वे फिर से कराने का आदेश दिया और शुक्रवार को यह प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। हाल ही में सीएम योगी जी ने यह बयान दिया था कि ज्ञानव्यापी अगर एक मस्जिद है तो मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्यों है और वहां हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा कैसे बनी हुई है। ज्ञानव्यापी को लेकर हिंदू पक्षकार काफी समय से यह दावा कर रहे हैं कि इसे मंदिर की जगह पर बनाया गया है। ज्ञानव्यापी को कोई आदि विश्वेश्वर महादेव और श्रृंगार गौरी का मंदिर करार दे रहा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ज्ञानव्यापी 600 सालों से खड़ा है, यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। किए गए सर्वे के दौरान बैरिकेडिंग के बाहर उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा मिला, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई थी और अन्य शिलापट पट्ट थे जिन पर कमल की कलाकृति देखी गई। पत्थरों के भीतर की तरफ कुछ कलाकृतियां आकार में स्पष्ट रूप से कमल और अन्य आकृतियां थीं। उत्तर पश्चिम के कोने पर गिट्टी सीमेंट से चबूतरे पर नए निर्माण को देखा जा सकता है। उक्त सभी शिक्षापट और आकृतियों की वीडियोग्राफी कराई गई। उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए मध्य शिलापट्ट पर शेषनाग की कलाकृति, नागफन जैसी आकृति देखी गई। शिलापट्ट पर सिंदूरी रंग की उभरी हुई कलाकृति भी थी। शिलापट्ट पर देव विग्रह जिसमें 4 मूर्तियों की आकृति बनी है, जिस पर सिंदूरी रंग लगा हुआ है। चौथी आकृति जो मूर्ति की तरह प्रतीत हो रही है, उस पर सिंदूर का मोटा लेप लगा हुआ है। शिलापट्ट भूमि पर काफी लंबे समय से पड़े प्रतीत हो रहे हैं। विशाल सिंह की रिपोर्ट में भी मस्जिद परिसर में हिंदू आस्था से जुड़े कई निशान मिलने की बात कही गई है। रिपोर्ट में शिवलिंग बताए जा रहे पत्थर को लेकर भी डिटेल में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वजूखाने में पानी कम करने पर 2.5 फीट का एक गोलाकार आकृति दिखाई दी, जो शिवलिंग जैसा है। गोलाकार आकृति ऊपर से कटा हुआ डिजाइन का अलग सफेद पत्थर है, जिसके बीच आधे इंच से का छेद है। फव्वारे में पाइप जाने की कोई जगह नहीं मिली है। रिपोर्ट में तहखाने के अंदर मिले साक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा है कि दरवाजे से सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी, जिसकी संख्या 6 थी। तहखाने में 4 दरवाजे थे। उसके स्थान पर नई ईंट लगाकर उक्त दरावों को बंद कर दिया गया था। तहखाने में 4 पुराने खंभे पुराने तरीके के थे, जिसकी ऊंचाई 8 फीट थी। नीचे से ऊपर तक घंटी, कलश, फूल के आकृति पिलर के चारों तरफ बने थे। बीच में 2 नए पिलर नए ईंट से बनाए गए थे, जिसकी वीडियोग्राफी कराई गई है। एक खंभे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी हुई, जो पढ़ने योग्य नहीं थी। लगभग 2 फीट की दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे के बाएं तरफ दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ था, जो मिट्टी से सना हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अन्य तहखाने में पश्चिमी दीवार पर हाथी के सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां और दीवार के पत्थरों पर स्वास्तिक और त्रिशूल और पान के चिन्ह और उसकी कलाकृतियां बहुत अधिक भाग में खुदी हैं। इसके साथ ही घंटियां जैसी कलाकृतियां भी खुदी हैं। ये सब कलाकृतियां प्राचीन भारतीय मंदिर शैली के रूप में प्रतीत होती है, जो काफी पुरानी है, जिसमें कुछ कलाकृतियां टूट गई हैं। परिसर के तहखाना में पूजा का अधिकार मिलने के बाद 30 साल बाद बुधवार की 2 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पूजा अर्चना की गई। वाराणसी जिला अदालत ने पूजा पर लगी रोक हटाते हुए डीएम को 7 दिन के अंदर पूजा शुरू करने का आदेश दिया था। वाराणसी के ज्ञानवापी मोस्क व्यास जी के तहखाना में बुधवार को जिला जज की कोर्ट के आदेश के बाद दर्शन पूजन शुरू हो गया। वहीं गुरुवार सुबह भी नित्य दर्शन पूजन का सिलसिला शुरू होते हुए देखा गया। शाम होते होते आम श्रद्धालुओं के लिए भी तहखाना तक दर्शन को खोल दिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आम श्रद्धालुओं को तहखाना के दर्शन के लिए अनुमति दे दी गई है। इसके बाद मंदिर में भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। श्रद्धालु से बातचीत के दौरान उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। व्यास जी के तहखाना में फिलहाल पुजारी को छोड़कर दर्शन वाले स्थल पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। श्रद्धालु दूर से ही हाथ जोड़ते हुए और प्रणाम करते हुए गलियारे से आगे बढ़ रहे हैं। दर्शन के लिए बैरिकेडिंग का कुछ हिस्सा अलग भी किया गया है। वहां से लोग ज्ञानवापी के ब्याज तहखाना में दर्शन कर पा रहे हैं। ज्ञानवापी मॉस्क के वजू खाने के भीतर व्यस्त है।
अतः खाने में पारंपरिक पद्धति के साथ न सिर्फ मूर्तियों की स्थापना की गई बल्कि उनका पूजन भी किया गया। ओम शिवाय नमः, ओम सर्वात्मने नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम श्री शिवाय नमः, ओम श्री शंकराय नमः, ओम श्री महेश्वराय नमः, ओम श्री रुद्राय नमः, ओम पार्वतीप्तये नमः, ओम नमो नीलकंठाय नमः। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इससे अगली वीडियो में हम आपके लिए एक स्पेशल टास्क रखने वाले हैं जिसे पूरी दुनिया देखेगी, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। हर हर महादेव।